कितनी अच्छी बात है। कैसा प्रभु है हमारा। आप सोचिए कि उसने हमें पहले हमारे पापों से हमें शुद्ध किया, अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया, फिर जिंदा होकर वो स्वर्ग में बैठा हुआ हमारे लिए प्रार्थना कर, और उसके बाद भी वो हमें लेने आने वाला है। आमीन। इस चीज को सोचिए आप। कोई है ऐसा प्रेम करने वाला? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप इस पूरे वक्तव्य को समझिए कि मां के गर्भ में आपको उत्पन्न करने से पहले उसने आप पर मन लगाया। आप अगर इस पूरे इस घटनाक्रम को ध्यान से देखिए, समझिए आप, तो आप रोमांचित हो जाएंगे कि आपकी मां के गर्भ में आपको रचने से पहले उसने आप पर मन लगाया, आपको जीवन दिया, आपको नाम दिया, आपको अस्तित्व में लेकर आया, और उसके बाद उसने आपके लिए योजनाएं बनाई जो हानि की नहीं है, लाभ की है। और जब आप धरती पर आए और आपसे गुनाह हुआ तो उसने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा, परमेश्वर पुत्र बनकर आया, और वो आपके लिए मरा ताकि आपके पापों से आपको मुक्त कर सके। और आपको पापों से मुक्त करने के बाद उसने बलिदान दिया और अपने आप को फिर से पुनर्जीवित कर वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। और वो वक्त आने वाला जब वो आपको लेने के लिए आएगा। आप इस चीज को सोचिए, क्या कोई भी ऐसा प्रेम है इस धरती पर? कोई भी आपसे ऐसा प्रेम कर सकता है जैसा परमेश्वर ने किया? उसके बाद भी हम जब गलतियां करते हैं, हम जब पाप करते हैं, फिर वो हमें माफ करता है। उसका मकसद है हमें बचाना और कुछ नहीं है। हम अपना मकसद खो देते हैं। हेलो, मैं आपको सच कह रहा हूं, उसके इस घटनाक्रम को रोज याद करिए, रोज याद करिए, ताकि आपका प्यार बढ़े। मेरा परमेश्वर से प्रेम का रिश्ता और मजबूत हो। और वो कैसे होगा? जब मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में रोज जानूंगा, परमेश्वर के प्रेम के बारे में रोज मैं अपने मन में उस प्रेम को धारण करूंगा। हालेलुया। आपका प्रेम बढ़ेगा, और जब आपका प्रेम बढ़ेगा तो आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और आप पाप से नफरत करने लगेंगे। जिस दिन आपको एहसास होगा कि आपका ये छोटा सा पाप, इस पाप की वजह से यीशु मसीह मरा और उसने अपना बलिदान दिया, इस हमारे पाप की वजह से यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी, तो हम उस पाप से नफरत करेंगे। नहीं, मुझे ये पाप नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जितना परमेश्वर के करीब जाएंगे ना, उतने ही आप पापों से नफरत करेंगे। जितना, अगर आप छोटे से छोटे पाप को इग्नोर कर देते हैं और उसकी कीमत को नहीं समझते, अगर आपको लगता है, मान लीजिए आपने किसी का दिल दुखाया और आप उसको इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं, हो गया यार, मुझसे हो गया, इसका मतलब आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं। अगर आपने किसी का दिल दुखाया, झूठ बोला, और इमीडिएट आपको लगता है कि मैंने गलत किया यार, मुझसे गलती हो गई है, मैंने किसी भाई का दिल दुखाया, मैंने झूठ बोला यार, उसे झूठा वादा किया मैंने, और आप बेचैन हो रहे हैं, और आप उसे सॉरी बोलने से पहले आपकी बेचैनी बढ़ रही है, इसका मतलब आप परमेश्वर के करीब हैं। यस। जितना आप परमेश्वर के करीब जाएंगे ना, उतना ही आपको आपके पाप दिखेंगे।
ज्यादा दिखेंगे। और जितना आप दूर रहेंगे परमेश्वर से, उतने ही आपको अपने पाप नहीं दिखेंगे। आपको अपनी सारी चीजें अच्छी लगेंगी। नहीं नहीं यार, ये सही किया मैंने यार, उसको दो टुक जवाब देना जरूरी था यार। चीटिंग की मैंने कोई बात नहीं, चीटिंग की होता है यार, दुनिया सब करती चीटिंग। जितना आप परमेश्वर से दूर होंगे उतना ही आप पाप की परवाह नहीं करेंगे, आप अपने शरीर की परवाह करेंगे। मुझे मेरा शरीर का सुख चाहिए यार, ऐसी कम तैसी। धरती पर आया हूं तो शरीर का सुख जरूरी है। जिस दिन जितना आप शरीर के सुख के लिए भागेंगे, उतना आप समझ लीजिए कि आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। और जितना आप छोटी सी छोटी बात, छोटे से छोटे पाप को आप अहमियत देंगे, आपसे छोटा सा झूठ बोला गया, आपके मुंह से छोटा सा झूठ निकला, किसी को धोखा दिया और आपको दुख हो रहा है, इसका मतलब आप परमेश्वर के करीब हैं, परमेश्वर आपके करीब है। याद रखिए, ये जांचिए अपने आप को। हम जैसे रोज आईना देखकर अपने आप को देखते हैं, आज मैं खूबसूरत लग रहा हूं, अभी मैं जा रहा हूं अच्छा लग रहा हूं, मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है। रोज जांचते हैं ना अपने आप को आईने के सामने आकर। कोई आदमी है यहां पर जो बिना आईना के सामने आए कोई अपना दिन गुजारता है? एक दो बार तो देखते हैं ना आईना। दिन में एक दो बार खुद को आईना भी दिखाइए, खुद को आईना दिखाइए कि आप कहां हैं। अपने आप को चेक करिए कि आप कहां पर हैं, आप सही हैं। और वो भी अपनी दृष्टि से नहीं, परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखिए। परमेश्वर की दृष्टि से खुद को देखना शुरू करिए, अपनी दृष्टि से नहीं। तब आप निर्भर हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या चाहता है कि मेरा बच्चा जिसको मैंने जन्म दिया है, मेरा बच्चा जिसको मैंने चुना है, वो मुझ पर निर्भर हो जाए, डिपेंड। आपका बॉस क्या चाहता है कि जो लड़की, ये जो लड़का काम कर रहा है मेरे ऑफिस में, ये मुझ पर डिपेंड हो जाए। और जितना आप उसको शो करेंगे कि मैं आप पर डिपेंड हूं, उतना ही वो आपसे खुश होगा, उतना ही आपका बॉस आपसे खुश हो जाए कि अच्छा ओके ओके, मेरे ऑफिस पे डिपेंड हो, अपनी सर्विस पे डिपेंड हो, ओके वेरी गुड वेरी गुड, तुम आगे बढ़ोगे। जहां आप उसको शो कर दिए कि नहीं मैं आप पे डिपेंड नहीं, ये सर्विस तो मैं यूं ही करता हूं, जरा सा आप बोलेंगे मैं छोड़ के चला जाऊंगा, उसी दिन आपकी कीमत निकल जाएगी उसकी नजर से। जब तक वो आपके अंदर देख रहा है निर्भरता कि ये बंदा मुझ पर डिपेंड है, मेरे ऑफिस पर डिपेंड है, अपनी सर्विस पर डिपेंड है, उस दिन वो तब तक आपके साथ रहेगा। हाँ ठीक है, ये मेरे साथ है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर निर्भर रहें। इसलिए यीशु मसीह ने एक हमें आज्ञा दी है, मरकुस 12:30, बहुत प्यारी आज्ञा है और वो आज्ञा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस आज्ञा को समझिए आप। मरकुस 12:30, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। तो अपने परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से, अपनी शक्ति से, आत्मा से प्रेम रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है अगर तू मुझसे प्रेम करता तो मेरी आज्ञाओं पे चल। इसका मतलब हमें पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से उसकी आज्ञाओं पे चलना है। हालेलुया। पूरे मन से, यानी कि जब तक आप अपने पूरे मन का उपयोग परमेश्वर के प्रेम करने के लिए करेंगे, इसका मतलब आप अपना इनकार करेंगे। जब तक आप अपना इनकार नहीं करेंगे, तब तक आप परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम नहीं कर सकते। आपको अपना इनकार करना पड़ेगा।
आपको अपना अहम, अपना ईगो, अपना स्वार्थ, अपनी इच्छा को त्यागना पड़ेगा, तो ही आप परमेश्वर को पूरे मन से प्यार कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते आप। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तक आपका मन आप में लगा रहेगा, मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा सुख, मेरे सपने, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें अपने ऊपर से हट ही नहीं रही है, आप परमेश्वर पर आंखें लगा ही नहीं पा रहे हैं, आप परमेश्वर को जान ही नहीं पा रहे हैं, तो आप प्रेम कैसे करेंगे उसको? प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रेम कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। आप प्रेम करते हुए डरेंगे कि कहीं यार परमेश्वर से प्रेम मेरा ज्यादा बढ़ गया तो यार मेरे सपने अधूरे ना हो जाए, मेरे सपने कहीं पूरे होंगे कि नहीं होंगे। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में सुख, परमेश्वर चाहता है आपकी बढ़ोतरी, परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन में आगे बढ़ें। उसका एक ही मकसद है, आपके जीवन में सुख। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप खुद से इतना प्यार नहीं करते जितना परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। बिल्कुल। हम अगर पूरे मन से उसके चरणों में जीना सीख लें, अगर ईमानदारी से हम उसके हो जाएं और पूरे मन से उसके चरणों में जीना सीख लें, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप अपनी परीक्षाओं में आनंद मनाएंगे, आनंद बनाएंगे आप अपनी परीक्षाओं में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर जो चाहता है हमें उसको समझना है, और उसको समझने के लिए हमारे लिए बाइबल समझना जरूरी है, वचन समझना जरूरी है। वचन जो वो बोलता है वो हमारे जीवन में काम करे, हमें ये काम करना है। हालेलुया। आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रकाशन क्या है, क्या आप परमेश्वर के प्रकाशन को समझ पाए? रेवलेशन, आपके जीवन का रेवलेशन क्या है? क्यों उसने हमें चुना? क्यों उसने हमें अपना पुत्र बनाया? क्यों उसने हमारे मन में ऐसी इच्छा जागृत की कि हमने पश्चाताप किया और परमेश्वर के हम हो गए? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? हालेलुया। क्योंकि वो आपके जीवन में काम करना चाहता है, वो आपके जीवन में अद्भुत आशीषें देना चाहता है। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का आपके लिए बहुत अच्छी योजना है। हम बस उसके अनुसार चलें, उसको समझें और उसके अनुसार जीवन को बिताएं। बस सारा कुछ परमेश्वर करेगा, हमें कुछ नहीं करना है। हमें उसमें होकर रहना है। हमें उसमें बन के रहना है। उसकी आज्ञाओं पे चलना क्या मतलब? उसका होना, उसकी इच्छाओं पे चलना, उससे प्रेम करना, उसकी इच्छाओं पर, उसकी आज्ञाओं पे चलना। अगर हम उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलते तो हम उससे प्रेम नहीं करते। हम किसी से भी अगर प्रेम करते हैं इसका मतलब हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं। अगर हम उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमारा प्रेम सच्चा नहीं है, हमारा प्रेम ऊपरी है, हमारा प्रेम शारीरिक है, हमारा प्रेम सिर्फ स्वार्थ का है और कुछ नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपके सामने एक विधवा की बात करूंगा। पहला राजा 17 का 8 से 14। सारपत की विधवा। यह उन दिनों की बात है जब इजराइल में 3.5 साल तक
अकाल आया था। और अकाल क्यों आया था? क्योंकि एलिया ने ये भविष्यवाणी की थी आहाब राजा के सामने कि मैं यहोवा के सामने बैठता हूं, मैं यहोवा के सामने खड़ा रहता हूं, और जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक वर्षा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तेरे पाप बहुत बढ़ गए हैं, तेरे पाप बढ़ गए हैं, तेरे गुनाह बढ़ गए हैं। और परमेश्वर खुद चाहता है प्रकट हो, और खुद चाहता है वो सामर्थ तुझे दिखाए ताकि तू पाप से दूर हो और दुनिया जाने कि परमेश्वर कौन है। उसने क्यों चुना है आपको? परमेश्वर ने, पता है, कि आपके द्वारा वो खुद को बता सके, आपके द्वारा वो खुद को प्रेजेंट कर सके, प्रकट कर सके। हेलो, क्या मैं इतना जरूरी हूं? क्या मैं इतना कीमती हूं परमेश्वर के लिए? इसलिए आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि वो आपके द्वारा किसी दूसरे भाई के सामने खुद को प्रकट करना चाहता है। हेलो, आप समझे? उसे आपकी बहुत जरूरत है, इसलिए उसने आपको शुद्ध किया, पवित्र किया, और बताओ, अपनी आत्मा आप में उड़ेली है। आप में अपनी आत्मा उसने उड़ेली है। वो चाहता है कि हर पल मेरा बच्चा मेरे साथ हो, हर पल मेरा बच्चा मुझ में है, मुझ में रहे, ताकि मैं उसको बोल सकूं, ताकि मैं अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को उस तक पहुंचा सकूं, और उसके द्वारा मैं लोगों तक पहुंच सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं रहता हूं वसई ईस्ट में। वसई ईस्ट में जहां पर रहता हूं वहां पर होंगे कम से कम 15 परिवार मुझे जानते हैं, जो आपको नहीं जानते। आप रहते हैं संतोष भवन में, आप ऐसे 15 परिवारों को जानते हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। हालेलुया। आप रहते हैं नालासोपारा वेस्ट में, वहां पर आप 10 परिवारों को जानते हैं जिनको मैं नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का मकसद क्या है? क्यों डिफरेंट इलाके से परमेश्वर हमको एक करता है? ताकि जितने आपके हैं आप उनको प्रभु के बारे में बताएं। वो सुख जो आपको मिला है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करना है। तो परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा वो अपने राज्य को बढ़ाए। इसलिए बाइबल क्या कहती है? तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, तुम क्या पियोगे, इसकी चिंता मत करो, पहले मेरे राज्य की खोज करो, तो बाकी सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। जब हम उसके राज्य की खोज करेंगे, उसके राज्य में एक हो जाएंगे, और उसके राज्य में जब हम बढ़ने लगेंगे और हमारे साथ हमारे भाई बहन भी बढ़ने लगेंगे, तो आप जो चाहेंगे मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। याद रखिए, उसके वादे सच्चे हैं, वो झूठ नहीं बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए, और जिसको पास जो नहीं समझ रहा है उस तक परमेश्वर पहुंचना चाहता है। अब यहां पर सारपत की विधवा, जो परमेश्वर को जानती थी लेकिन उसके प्रेम को नहीं समझती थी। एलिया ने घोषणा कर ली कि 3.5 साल तक यहां पर वर्षा नहीं होगी, और अकाल आ गया। हर जगह अकाल 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 था। उस क्षेत्र में ये भी थी सारपत की विधवा। हालेलुया। और एलिया को परमेश्वर ने सारपत की विधवा के पास भेजा। इससे पहले एलिया कहां था? जब उसने घोषणा की आहाब के पास, उस महल से निकालकर करीत के नाले में परमेश्वर उसे ले गया। हालेलुया। और करीत के नाले में उसने क्या कहा? 1 से 3 पढ़ लो। प्रेज़ द लॉर्ड।
तब तिशबी एलिया ने जो गिलाद के परदेशियों में से था आहाब से कहा, हाँ। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ। जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, 3 से पढ़ो, 3 से। यहाँ से चला जा। और अब यहां से जब उसने ऐलान किया तो परमेश्वर ने कहा यहां से निकलकर तो पूरब की ओर जा, करीत नाते में, अब तू वहां पर जाके रह। देख परमेश्वर क्या चाहता है, बोलिए। यहाँ से चला जा हाँ। और पूर्व की ओर मुड़कर करीत नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। हाँ, आगे। और ऐसा होगा कि तू उसी नाले का पानी पिएगा, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे वहां तेरे लिए भोजन पहुंचाएं। अतः उसने जाकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, और वह यरदन के पूर्व करीत नाम नाले के पास जाकर रहने लगा। आप समझे कि नहीं? क्या कहा परमेश्वर ने? तो नाले के पास जा, करीत नाले के पास जा, वहीं छिप जा और वहीं का पानी पीना, और मैं कौवों को भेजूंगा, वो तुझे रोटियां खिलाएंगे। जब आप परमेश्वर के हो जाते हैं, जब परमेश्वर के बन जाते हैं ना, आपकी रोटी, आपके सारे सुख दुख को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप मुझ पर निर्भर हो जाएं। प्रेज़ गॉड। एलिया ने ये नहीं कहा कि मैं नाले का पानी पीऊंगा, क्योंकि वो जानता था कि जैसे मैं उस नाले का पानी को उठाऊंगा वो अमृत हो जाएगा, वो पानी में शुद्धता आ जाएगी। हालेलुया। वो मेरा पिता है, वो मुझे गंदा पानी पिलाएगा? नहीं पिलाएगा। लेकिन उसने कहा कि करीत नाले के पास जा। यस, मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता ने कहा है, मेरे पिता ने कहा है। कौवा रोटी लेकर आएगा, कौवा मांस लेकर आएगा। कहां से लेकर आएगा? कौवा मांस। अब अकाल के दिनों में मांस कहां बनता था? राजा के महल में। मतलब कि एलिया के लिए खाना कहां से आ रहा था? राजा के महल का। अब सोचिए, अगर आप परमेश्वर पर निर्भर हैं मेरे भाई, अगर आप उसके वचन पर निर्भर हैं, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो आपके जीवन का पालन पोषण करे। वो लोगों के मन को बदलेगा, वो आपको आशीष देगा, वो देखेगा कि आपको क्या चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या चाहिए? निर्गमन 16 उसका 4 पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा, और लोग प्रतिदिन बाहर जाकर दिन भर के लिए बटोरे। इससे मैं उनको परखूंगा कि वे मेरी व्यवस्था के अनुसार चलेंगे कि नहीं। आमीन। जब वो इस्राएलियों को सिने जंगल में लेकर आया, तो वहां पर लाकर उसने क्या किया? उनको मन्ना खिलाया। आकाश से रोटी उतर रही थी, आकाश से अलौकिक रूप में। देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में अलौकिक रूप से काम करना चाहता है। आप शारीरिक रूप में काम करने को देखते हैं, यही फर्क है। परमेश्वर आप में क्या फर्क है? आप शारीरिक रूप में काम करते हुए अभ्यस्त हैं। अपने जीवन को पूरी तरीके से, ये शरीर से काम होगा। आप इसी बात से मुतमईन हैं, आप इस बात को पूरी तरीके से मानते हैं। आपका विश्वास शरीर पर है, जबकि वो कहता है आत्मा पर विश्वास करो। हालेलुया। जब तुम आत्मा पर विश्वास करोगे तो अलौकिक रूप से परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा। यहां पर क्या हुआ? उसने इस्राएलियों से कहा कि मैं तुम्हें खाना दूंगा, मैं तुम्हें रोटी दूंगा, और आकाश से रोटी आएगी, और वो रोटी तुम्हें रोज मिला करेगी, और जब तुम उस रोटी को लोगे तो मैं तुम्हें परखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपको रोटी देकर, रोजी रोटी देकर आपको परखता है, आपको परखता है कि आप उस रोटी की वैल्यू करते हैं, आप उस रोटी को किस नजर से देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जो परमेश्वर ने दिया है, आप उस आशीष को कैसे देखते हैं? चाहे आपका सर का दर्द ठीक हो, चाहे आपको नौकरी मिली हो, चाहे आपको बच्चा दिया हो उसने, चाहे कुछ भी दिया हो, जो कुछ आपको दिया है, आप उसको कैसे देखते हैं? वो जानना चाहता है।
कि आपकी नजर में उसकी कीमत क्या है, उसकी कृपा, उसका अनुग्रह की कीमत क्या है। यस, हेलो। क्योंकि अगर आपके अंदर वो कीमत है, आपके अंदर अगर आपके अंदर उसकी कीमत है, तो आप उसको कभी नहीं छोड़ेंगे उस आशीष के लिए। लेकिन अगर आपके अंदर उस आशीष की कीमत ज्यादा है जो परमेश्वर ने दी है, उस रोटी की कीमत ज्यादा है, तो परमेश्वर का प्रेम कम हो जाता है। वही बोल रहा है ना, ये यहोवा ने मूसा से कहा कि देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अभी तो शुरुआत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर आकाश से आपके लिए रोटी बरसा सकता है, वो देखेगा कि तुम मेरी व्यवस्था पे चलोगे कि नहीं चलोगे। और अगर वो देखेगा कि मेरा बच्चा मेरी बच्ची मेरी व्यवस्था पे चल रही है, तो सोचो तुम्हें आकाश से और क्या क्या मिलेगा। आमीन। अभी तो सिर्फ आप उसके कहने पर अपना घर छोड़कर आ गए। इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकल कर आ गए। Praise the Lord. You want to check आपके मन में क्या है, आपके मन में क्या है, वो देखना चाहता है। कभी कभी वो आपको भूखा रखता है कि आपके मन में क्या है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं, आप उस पर निर्भर हैं कि नहीं है। कहीं आपकी भूख प्यास में आपका प्रेम तो कम नहीं हो रहा है। He want to check. Praise the Lord. वो आपको अद्भुत तरीके से देना चाहता है, परमेश्वर का आशीष आपको देना चाहता है, आपको सुख देना चाहता है, लेकिन वो आपको चेक करना चाहता है। अब सोचिए, इजरायलियों को इतने चमत्कार दिखाए, लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया कि इजरायली लोग वहां से निकल कर आ जाए, लेकिन फिर भी उनका विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इजरायली लोग क्या थे? रोटी पर निर्भर थे। गिनती 11 का 4 और 5। गिनती 11 का 4 और 5। और जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, और जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वो कामुकता करने लगी, यानी कि लालसा करने लगी। और इजरायली फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। 5वां, हमें मिस्र की वे मछलियां याद है जो हम मुफ्त में खाया करते थे, और खीरे और तरबूज और गंदलिक और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब तो हमारा जी उब गया है, मन्ना के सिवाय हमें यहाँ और कुछ दिखाई नहीं देता। आमीन। परमेश्वर स्वर्ग से उनको रोटी भेज रहा है। आप सोचिए कि रोज स्वर्ग से रोटी आ रही है, वो उसकी कीमत को नहीं समझ रहे हैं। वो मछली के कांटे देख रहे हैं, खरबूजे देख रहे हैं, तरबूज देख रहे हैं, बीज देख रहे हैं, हड्डियां देख रहे हैं। आमीन। वो निर्भर किस पर थे? खाने पर थे। मिस्र में जो खाना मिल रहा था उस पर निर्भर थे वो, इसलिए वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाए, इसलिए वो कुड़कुड़ाते रहे, इसलिए वहीं मर गए वो। आपको परमेश्वर क्या दे रहा है? आप कलीसिया में आते हैं, क्या लेने आते हैं? कलीसिया का महत्व समझिए आप। कलीसिया आपको परमेश्वर के सामर्थ्य से मिलवाता है। अगर आपके अंदर कलीसिया का महत्व नहीं है, तो आप 1 दिन आएंगे, 4 दिन नहीं आएंगे। और अगर आपके अंदर कलीसिया का महत्व है, तो आप कहोगे कि नहीं यार, मुझे आज कुछ चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, मुझे आज कुछ ज्ञान चाहिए, मुझे प्रभु के करीब जाना है, मुझे प्रभु की आवाज सुननी है, प्रभु मुझसे बात करे, आज मैं प्रभु के और करीब होना चाहती हूं, मुझे कुछ चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। और अगर आपके अंदर ये लालसा होगी, तो आपकी तकलीफ, आपकी बीमारी कुछ भी सामने नहीं आ पाएगी। कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। बीमार हो वो अलग है, नौकरी नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन मुझे प्रभु के पास जाना है।
मेरे लिए वचन जरूरी है, मेरे लिए कलीसिया जरूरी है, क्योंकि वहां परमेश्वर का जीवन है, वहां परमेश्वर का भोजन है, वहां स्वर्गीय मन्ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आपके अंदर इस तरीके की भूख होगी, मेरे अंदर थी, मैं सच कह रहा हूं, ये परमेश्वर की कृपा है। 2006 से 2005 से समझिए, जब मैं जाता था, मैं अपनी वाइफ से बोलता था, अमितेश छोटा था, इसको अपना साइड में रखो, मुझे साइड की चेयर चाहिए, मुझसे बात मत करना 2 घंटे अभी। मैं सिर्फ ऐसे सुनता रहता था। वो इंग्लिश में बोलते थे, कुछ बातें समझ में आती थी, कुछ बातें समझ में नहीं आती थी। रोता था, घर में आता था, जो लिखता था उसको पढ़ता था, जो समझ में नहीं आता था घुटने टेकता था, रोता था, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मैं सच कह रहा हूं, मेरा टीचर प्रभु है, मुझे सिखाने वाला प्रभु है। आज मैं जो कुछ भी हूं प्रभु की कृपा से हूं, पवित्र आत्मा की कृपा से। मैं कहीं नहीं किसी बाइबल स्कूल में नहीं गया, लेकिन वो तड़प परमेश्वर ने डाली मेरे अंदर शुरू से कि मुझे सुनना है, मुझे समझना है। मेरे पास काम नहीं था, मेरे जूते फटे हुए थे। कभी कभी हम लोग चर्च पैदल जाते थे, पैसा नहीं था मेरे पास। एक बच्चा मेरे पास था, उसको पालना है, कैसे पालूं मैं? उसका दूध है, उसका 50 चीजें खर्चे हैं, उसके बाद चर्च भी जाना है, लेकिन पैदल जाता था मैं। जब स्कूटर के पैसे नहीं होते थे तो बीवी बच्चे को घर में छोड़ के जाता था, पैदल जाता था। बारिश हो, कुछ भी हो, अरे ये आप लोग तो छोटी सी बारिश में घबरा जाते हैं, जरा सी बौछार हो ही घर में बढ़ जाते हैं। अरे तूफान आए, कुछ भी आए, मैं रुकता नहीं था। प्रभु के घर जाना है यार। कपड़े गीले होंगे ना, और क्या होगा, कपड़े गीले होंगे ना, लेकिन जो मैं वहां से सुनूंगा, जो मुझे वचन मिलेगा, जो प्रभु की आवाज में सुनने वाला हूं, उसकी कीमत का क्या? वो किसी के सामने कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। Praise the Lord। मैं पहले पहुंच जाता था, कुछ करूं, मैं कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। और वही भूख आज भी है, आज भी है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, बहुत छोटा इंसान हूं। आज संडे है, आज आपके सामने प्रचार कर रहा हूं। नेक्स्ट संडे के लिए आज शाम से घुटने टेकूंगा। मैं यहां से जाऊंगा, खाना खाऊंगा, आधा घंटा 15 मिनट लेटूंगा, उसके बाद उठकर धन्यवाद की प्रार्थना करूंगा और घुटने टेकूंगा कि मैं नेक्स्ट संडे क्या बोलूं, मुझे बताइए। खोजता रहता हूं, सुनता रहता हूं, बाइबल खोजता हूं, कुछ खोजता हूं, कुछ बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं, कुछ नया बोलूं, कुछ ऐसा बोलूं जिससे मेरे भाई बहन आशीष पाए, उनका जीवन बदल जाए। और मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी ये भूख कभी ना मिटे, कभी ना मिटे। यही सबसे बड़ा सामर्थ्य है परमेश्वर का, और कुछ नहीं। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है, इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। जो परमेश्वर के लिए आपकी भूख परमेश्वर के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो इजरायली थे वो क्यों नहीं आशीष पा रहे थे? क्योंकि वो उस रोटी पर निर्भर थे, मछली पर निर्भर थे, उन हड्डियों पर निर्भर थे। इसलिए परमेश्वर जो स्वर्गीय मन्ना दे रहा था उसको नहीं समझ पा रहे थे। वो तंबू में आता था, ऊपर बात करता था, मूसा के तंबू में आकर रुकता था, मूसा से बात करता था, उसको समझ नहीं पा रहे थे। यही आज हो रहा है। आप चर्च आ रहे हैं, आप चर्च में वचनों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चर्च आप ड्यूटी के लिए आ रहे हैं कि चलो चर्च जाना है, आना है, बस ठीक है यार। नो, चर्च में ही जीवन है। मैं आपको बता रहा हूं, उसके वचनों में जीवन है और कहीं नहीं है। आप अपने जीवन को आप आज नहीं तो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद देख लीजिएगा। आपको गवान है ना, देखता हूं मैं कितना आगे आगे बढ़ते हैं आप।
अगर परमेश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कुछ भी कर लो, अभी वक्त है, परमेश्वर के चरणों में समर्पित हो जाओ। अभी भी वक्त है, अपनी भूख को बढ़ाओ, प्रार्थना करो कि मैं वचन जो सुनती हूं, जो समझती हूं, वो समझने लगूं, वो वचन मेरे अंदर काम करने लगे। मैं सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। वचन जब काम करने लगते हैं ना, आपकी सोच बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है, आपका जिंदगी जीने का तरीका बदल जाता है, संसार में भी घूमने का तरीका बदल जाता है आपका, जब प्रभु आपके संग होता है। फिर पैसे की वैल्यू नहीं होती, कुछ भी नहीं है पैसे की वैल्यू, गाड़ी पैसा कुछ नहीं, बस आप यूज कर रहे हैं उसको, है तो आप यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। वैल्यू वचन की है, वैल्यू प्रभु की है और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस पर निर्भर हैं। आपकी निर्भरता किस पर है? डिपेंडेंसी आपकी किस पर है? आपके धंधे पर है, आपके बैंक बैलेंस पर है, आपकी नौकरी पर है, या परमेश्वर पर है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी निर्भरता किस पर है? क्योंकि जब तक आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं होंगे, आप परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। आप परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे, आप सच कह रहा हूं। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसे समझें। परमेश्वर चाहता है, इसलिए वो कहता है तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, इसकी चिंता मत कर बेटा, मैं हूं। इस ब्रह्मांड का रचयिता बोल रहा हूं कि उसकी चिंता मत कर, मैं हूं। लेकिन फिर भी हम उसी की चिंता कर रहे हैं। इजरायली चिंता कर रहे हैं हम क्या खाएंगे। अरे वो स्वर्ग का मन्ना जो आपको मिल रहा है, आप उसकी उपस्थिति में रहना नहीं चाहते, आप उसको खाना नहीं चाहते। हालेलुया, स्वर्ग की रोटी। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा आशीष उनको मिल रहा था, स्वर्ग से रोटी मिल रही थी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो निर्भर नहीं थे। वो निर्भर थे अपनी शारीरिक रोटी पर। यही हो रहा है आजकल का। आजकल जो यूथ है, आजकल का जो मसीह है, वो निर्भर है संसार पर। इसलिए कलीसिया उन्नति नहीं कर रहा है। इसलिए दान दशांश मामूली सा दिया जाता है कि दे दिया दे दिया दे दिया, थोड़ा देना है दे दो। मन से नहीं हो रहा है, दिल से नहीं हो रहा है कि नहीं यार, मुझे प्रभु ने दिया, मुझे प्रभु को देना है, बिन मांगे। ये मेरा मुझे प्रभु ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दान दशांश हमको क्या दिखाता है कि हमें दिल से परमेश्वर के चरणों में लाना है, दिल से। वो विधवा, कंगाल विधवा, दिल से अपने पास 2 दमड़ी थी और वो दिल से लेकर बैठी थी कि मुझे अपने पिता को देना है, मुझे अपने प्रभु को देना है। नहीं हो रहा है, क्योंकि आप दिल से कलीसिया के संग जुड़े ही नहीं है, एक ड्यूटी निभा रहे हैं। और ये अंतिम समय है मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है। जो इस अंतिम समय की कीमत को समझ लेगा, वही प्रभु के साथ जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, कुछ नहीं रहने वाला। आने वाले वक्त में, इस साल ही आप देख लीजिएगा, बहुत कुछ होने वाला, बहुत आने वाला वक्त, बहुत ही। सिर्फ आप तब तक सुरक्षित हैं जब तक प्रभु आपके साथ है। मैं आपको सच कह रहा हूं, अपने पैसे पर निर्भर मत रहिए। प्रभु है तो पैसे की वैल्यू आप समझेंगे, पैसे को आप समझ यूज कर पाएंगे। प्रभु नहीं है आपके साथ, आपको शैतान ऐसी बुद्धि देगा कि एकदम खत्म, आप नहीं जानते। मैंने बहुत से लोगों को बढ़ते हुए भी देखा है, कंगाल होते हुए भी देखा है मैंने। इसलिए कभी भी अपने अंदर घमंड मत लाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। इजराइलीज क्यों मारे गए? क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहे थे, वो प्यार नहीं कर रहे थे,
वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो रहे थे। परमेश्वर चाहता था कि मन्ना पर निर्भर हो जाए, मुझ पर निर्भर हो, इसलिए वो रोज रोटी देता था। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई, हमें रोज की रोटी दे। मत्ती 6:11, मत्ती 6:11 में वो स्पष्ट कहता है कि मांगिए, मुझे मेरी रोज की रोटी दे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है वो? हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये प्रार्थना सिखाई है परमेश्वर ने हमको, ये प्रार्थना सिखाई है यीशु ने हमको कि हमें रोज की रोटी आज हमें दे। लेकिन क्या हम आज की रोटी मांग रहे हैं? नहीं, हम कल की रोटी मांग रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कब समझ पाएंगे उसे? कितने लोग हैं परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं? मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा बच्चा मेरी आवाज सुनने के लिए खुद को मेरे करीब लाए, तभी आप सुन सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आपकी पत्नी कहे फोन करके, मुझे तुमसे बात करनी है। आप कहेंगे क्या? घर पे आओ, मैं बताती हूं। ओके, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताती हूं। तो आपको अपनी पत्नी की बात सुनने के लिए उसके करीब जाना पड़ेगा ना। आपको अपने पति की बात सुनने के लिए उसके करीब जाना पड़ेगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से आपको अपने पिता परमेश्वर की बात सुनने के लिए उसके करीब जाना है। उसके करीब जाने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? उसके अनुसार चलना, उसकी आज्ञाओं पे चलना, उससे प्रेम करना, और जो उसने हमें आज तक दिया है उसको महसूस करना, महसूस करना। एक पति पत्नी का प्रेम कब बढ़ता है? जब शादी के बाद आप महसूस करें कि आपके पति ने शादी के बाद आपको क्या क्या दिया है, और आप महसूस करें आपकी पत्नी ने आपको क्या क्या दिया है। जब आप रोज ये महसूस करेंगे, आपका प्यार रोज बढ़ता जाएगा। आपका प्यार घटता कैसे है? जब आप रोज ये महसूस करेंगे कि उसने क्या नहीं दिया है, मेरे पति ने अब तक क्या नहीं दिया है और मेरी पत्नी ने अब तक क्या नहीं दिया है। जब आप रोज ये सोचेंगे तो आप अलग होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। नेगेटिविटी आपको दूर करेगी रोज। लेकिन छोटे से छोटे प्यार को भी अगर आप रोज महसूस करेंगे कि मेरे पति ने मेरे लिए ये किया, मेरी पत्नी ने मेरे लिए ये किया, छोटे से प्यार को आप रोज अगर महसूस करेंगे तो आप रोज करीब होते जाएंगे, रोज आपका प्यार बढ़ता जाए। और छोटी से छोटी नकारात्मक को कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, मैंने फोन किया, फोन नहीं उठाया, उसने ये नहीं किया, तो आप दूर ही दूर होते जाएंगे, डेली दूर होते जाएंगे। याद रख लीजिए। इसलिए अगर परमेश्वर के करीब जाना है तो उसके रोज एहसास को, उसके रोज चमत्कार को, उसकी रोज कृपा को याद करिए, याद करिए। मैं और मेरी पत्नी, हम लोग घर में होते हैं, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि हम क्या थे यार, कैसे परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमारा जीवन कैसा था। आज अगर हमें प्रभु नहीं मिलता तो हम किसी चौल में बैठे होते, हमारे बच्चे का क्या हाल होता। मैं आज रोज महसूस करता हूं क्या होता हमारा। ये गाड़ी जो आप हमें परमेश्वर ने दी है, हम इस काबिल नहीं थे, ये परमेश्वर की कृपा है। ये आपको महसूस करना पड़ेगा। जितना आप महसूस करोगे जो परमेश्वर ने दिया है, चाहे पति के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे बच्चों के रूप में, चाहे घर के रूप में, जो कुछ भी दिया है उसका मन से धन्यवाद करो, तो ही आप परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करोगे। नहीं तो आपका सिर्फ दिखावट है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूं। अगर जो दिया है उसको आप इज्जत नहीं कर रहे हो, जो आपको दिया है अगर उससे प्रेम नहीं कर रहे हो, उसका कीमत आपके जीवन में कुछ नहीं है, तो परमेश्वर का कीमत आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ कह रहे हो।
Praise the Lord. Hallelujah. तो यहां पर सारपत की विधवा है जिसके यहां एलिया को भेजा गया कि एलिया जाए वहां पर, और वहां पर क्योंकि करीत नाले का जो पानी है वो खत्म हो गया था। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए पहला किंग, पहला राजा 8 का। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, उठ सीदोन के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने वहां एक विधवा को तेरे लिए भोजन का प्रबंध करने की आज्ञा दी है। अतः उठकर सारपत को गया, और जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखा एक विधवा लकड़ियां बीन रही थी, और उसने उसे बुलाकर कहा, मेरे पीने के लिए किसी पात्र में थोड़ा सा पानी ले आ। और जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लेती आना। एक मिनट, अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है। जब करीत नाले का पानी खत्म हो गया तो परमेश्वर ने कहा, जा मैंने सारपत की विधवा से बात कर ली है और वो तेरे लिए खाने का प्रबंध करेगी। अब एलिया उस समय जो नबियों की ड्रेसेस थी उससे लोग पहचानते थे कि ये नबी है। उसके बाल बड़े होते थे, चोगा होता था, नबी का एक अपना चोगा होता था, लोग जानते थे कि परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का याजक है, परमेश्वर का नबी है। हालेलुया। तो यहां पर आप देखिए कि वहां परमेश्वर ने कहा कि जा सारपत की विधवा को मैंने आज्ञा दी है कि वो तेरे खाने का प्रबंध करे। आगे बढ़िए। परंतु उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। घड़े में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और देख, मैं कुछ लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि मैं जाऊँ और अपने बेटी के लिए पकाऊं, और फिर हम उसे खाएं और मर जाएं। अब यहां पर देखिए आप, सारपत की विधवा ने मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास खाना नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा था कि मैंने उसको आज्ञा दी है कि जाओ और तुम्हें रोटी सारपत की विधवा देगी। लेकिन सारपत की विधवा कहती है, नो, तेरे परमेश्वर की कसम मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक मुट्ठी रोटी है, एक मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा तेल है, जिसमें कि मैं और अपने बेटे के लिए बनाएंगे और हम खाएंगे, मर जाएंगे। क्योंकि यही आटा है, यही एक मुट्ठी है। अकाल है, पानी बरस नहीं रहा है, पैसा है नहीं, आटा है नहीं, अनाज है नहीं, तो ये लास्ट है। अल्टीमेटली जैसे ही ये बनाएंगे हम, मैं और मेरा बेटा, और खा के मर जाएंगे। ये सवाल यहां पर ये वचन क्या बताना चाहता है हमसे कि सारपत की विधवा उस रोटी पर, उस आटे पर इतनी निर्भर थी कि उसका जीवन और मृत्यु वही थे। उसका जीवन उसे रोटी में मिल रहा था कि नहीं। वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रही थी, वो परमेश्वर प्रार्थना नहीं करती थी। वो जानती थी परमेश्वर को, लेकिन उससे प्रार्थना नहीं कर रही थी, वो उससे प्रार्थना नहीं करती थी वो। हालेलुया। उसके लिए उसकी निर्भरता, वो डिपेंड किस पर थी? अपने आटे पर। उसको लग रहा था मेरा परमेश्वर ही आटा है, मेरा परमेश्वर ये तेल है। जब तक ये आटा है, जब तक ये तेल है, तब तक मेरे अंदर जीवन है। जहां ये आटा खत्म हो गया है, तेल खत्म हो गया, तो मेरे अंदर जीवन खत्म, मृत्यु आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर उसे बताना चाहता था कि परमेश्वर ही जीवन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए जीवन आपको रोटी आपको जीवन नहीं दे रही है, खाना आपको नहीं पाल रहा है, परमेश्वर आपको पाल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम अपने मन में अगर ये बैठा लें कि साहब मुझे को संभालने वाला है मेरी रोटी, मुझे संभालने वाला है मेरा राशन, मुझे संभालने वाला मेरा पैसा, तो आप गलत फहमी में हैं। आपको जीवन देने वाला सिर्फ परमेश्वर है और कोई नहीं। हालेलुया। तो यहां पर ये जो औरत थी, सारपत की विधवा औरत थी, ये कहती है कि मेरे पास रोटी है और एक मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा तेल है, हम और मेरा बेटा, हम लोग खाएंगे ये और हम बस मर जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यही जीवन है, यही मृत्यु है। इसीलिए वो इतना निर्भर थी उस आटे पर, वो इतना निर्भर थी उस तेल पर कि वो परमेश्वर की वाणी सुन ही नहीं पा रही थी।
जब आप सांसारिक रूप में इतने निर्भर हो जाएंगे, अपनी नौकरी पर, अपने धंधे पर, अपने पैसे पर निर्भर हो जाएंगे, डिपेंड हो जाएंगे कि ये जो धंधा है यही है जो मुझे जीवन देगा, ये जो पैसा है यही है जो मुझे जीवन देगा, यही मेरे बच्चों का भविष्य है। जिस दिन आप डिपेंड हो जाएंगे उस दिन आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आपकी निर्भरता उस पर है जो संसार से आपको मिला है। Praise the Lord। यानी कि परमेश्वर कह रहा है कि मैंने सारपत की विधवा को आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाएगी, खाने का प्रबंध करेगी, लेकिन सारपत की विधवा कहती है नहीं है मेरे पास, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा सुनी नहीं, क्योंकि वो इतना निर्भर थी उस रोटी पर, इतना निर्भर थी उस आटे पर कि जिसे अपना जीवन समझ रही थी, वो परमेश्वर को समझ ही नहीं पा रही थी। इसलिए परमेश्वर ने एलिया को भेजा। उसके पास वचन ही था, उसके पास वचन नहीं था। पढ़िए। तब एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु उसमें से पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हाँ, पहले मेरे लिए ला। अब इसमें आपको लगता होगा कि एलिया यार इतना ज्यादा खुदगर्ज आदमी है, वो कह रही है मेरे पास नहीं है खाना, वो कह रही है मेरे पास नहीं है, और फिर भी वो कहता है मेरे लिए पहले लेकर आ। एलिया नहीं कह रहा है, ये परमेश्वर का नियम है, जब आप बोएंगे तो फसल काटेंगे, जब आप बोएंगे तभी आप आशीष पाएंगे। जैसे देखिए उसने क्या कहा, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है अपनी बात के अनुसार कर, पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। चौथा, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है जब तक यहोवा भूमि पर मेहना बरसाएगा तब तक ना उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। ये है हालेलुया। इसका बात पढ़िए 15वां। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, तब वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हेलो, जब उसने दिया भरपूर खजाना, इतनी बरकत होगी। पहले तो वो कह रही थी कि मेरा और मेरे बेटे के लिए रोटी है, हालेलुया। और जैसे ही उसने उसका वचन माना, जैसे ही उसने उसकी बात मानी, जैसे उसने वचन के अनुसार किया, परमेश्वर का सामर्थ उतरा, चमत्कार हुआ और उसका घराना खाता रहा। आमीन। तब तक अभी तक वो चिंतित कौन था? अपने बेटे के लिए कि मैं और मेरा बेटा। लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, उसने क्या किया? परमेश्वर का वचन स्वीकारा। जिस दिन हम परमेश्वर के वचन को अपना बना लेते हैं, उस दिन परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम करने लगता है। इसने परमेश्वर के वचन को अपनाया। वो पहले कह रही थी कि नहीं, मैं निर्भर हूं आटे पर, मैं निर्भर हूं अपने तेल पर, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे, बस यही है और कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं हूं, मुझ पर विश्वास कर। इसलिए एलिया ने कहा पहले मेरे लिए ला। तुझे देना नहीं आता, देना सीख। तुझे देना नहीं आता है। अगर तू आशीष चाहती है तो दे, अगर आशीष चाहती है तो बो, जो तेरे पास है वो परमेश्वर को दो, बो, तब तुझे आशीष मिलेगा, तब तेरा बंधन टूटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब चमत्कार होगा, तब परमेश्वर का सामर्थ होगा। और जैसे ही वो एलिया के लिए रोटी लेकर आई, बाइबल कहती है कि जब तक पानी नहीं बरसेगा, पानी जब तक नहीं बरसा, तब तक उसका और उसका घराना रोज रोटी खाते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें वचन को अपना बनाना पड़ेगा। वचन के अनुसार चलना शुरू करिए, आपके जीवन में बरकत का आशीष हो। मैं आपको सच कह रहा हूं, वचन के अनुसार चलिए, वचन के अनुसार अपने जीवन को चलना सिखाइए। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपके, वो 12 साल की औरत जिसको 12 साल से लहू बहता था, सभी वैद्यों को उसने दिखाया, सभी वैद्यों को दिखाया, लेकिन कहीं से ठीक नहीं हुई।
लहू बह रहा है, लहू बह रहा है, लहू बह रहा है, और इतना लहू बह रहा है कि कमजोर हो गई। उसे पता लगा कि यीशु मसीह आ रहे हैं, और वो क्या कहती है? मरकुस 5:28 पढ़िए, 27, 28, 29 पढ़िए, 27, 28, 29। उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आकर उसे उसके चोगे को स्पर्श किया, क्योंकि वह कहती थी, हाँ। यदि मैं उसके वस्त्र को छू ही लूंगी हाँ। तो स्वस्थ हो जाऊंगी। हाँ जी, आगे बढ़िए। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपने देह में अनुभव किया कि मैं अपने रोग से चंगी हो गई हूँ। आमीन, हालेलुया। क्या कह रही थी वो अपने घर से निकली, उस वचन को उसने अपना बना लिया। हमें वचन को अपना बनाना है कि अगर मैं उसके छोर को, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो ऐलान करती आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। वो 12 साल की स्त्री, वो 12 साल से रोग से ग्रस्त थी, वो ऐलान करती आ रही है 12 साल से कि मैं अगर उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं अगर चर्च आऊंगी तो मैं आशीष पाऊंगी। मैं उसके वचन पे चलूंगी तो जीवन पाऊंगी। मेरे घर में सुख और शांति होगी, मैं उसके वचन पे चलूंगी। ये अंगीकार करिए, आपका अंगीकार आपको आशीष देगा। अंगीकार करिए जो सच्चाई है, झूठ को नहीं, उस सच को अंगीकार करिए जो परमेश्वर के मुख से निकला है। आपके मुख से निकली बात को अंगीकार मत करिए, जो परमेश्वर के मुख से निकला है उसको अंगीकार करिए। वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। हेलो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी बहुत लंबे से, आप विश्वास करिए, अंगीकार करिए कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अब कोई भी बीमारी मुझ पर प्रभावित नहीं कर पाएगी। कोई भी अंधकार की शक्तियां मेरे ऊपर प्रभावित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यीशु का लहू मेरे जीवन में काम कर रहा है। अपने आप को यीशु के लहू के अंदर कर लाइए, उसका लहू आपके जीवन में काम करेगा। उसका लहू जीवित है। आपके घर की प्रॉब्लम्स क्यों नहीं मिट रही हैं? क्योंकि आप उस वचन को अपने जीवन में लगा नहीं रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप खाना बना रही हैं लेकिन मसाले सही नहीं डाल रहे हैं, फिर आप कहेंगे रोज खाना स्वादिष्ट नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यीशु का लहू लगा ही नहीं रहे हैं अपने वचनों के द्वारा, अपने घर में, अपने जीवन पे। आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपने सोच लिया, शैतान की बात मान ली कि नहीं अभी ऐसा ही होगा यार, अभी मेरा बेटा ठीक है यार, अभी नहीं सुधरेगा, कोई बात नहीं, अभी मेरे घर में ऐसा ही होगा। क्यों? इसलिए ऐसा हो रहा है। क्यों होगा? मेरे पास यीशु है। क्योंकि आप यीशु की शक्ति को नहीं जानते, क्योंकि आप यीशु की शक्ति को नहीं जान रहे हैं। आप यीशु मसीह के नाम की शक्ति को नहीं जान रहे हैं, इसलिए आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आप जान जाएंगे कि यीशु मसीह के नाम से, हम यीशु मसीह के नाम से क्यों मांगते हैं? हम कोई भी बात करते हैं ना, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं ना। क्यों? कोई और नाम क्यों नहीं? क्योंकि वही एक नाम है जो स्वर्ग से उतरा है, जो सामर्थ्य है, जो अभिषिक्त है। वही एक नाम है। मैं कोई भी प्रार्थना करूंगा अनिल कोचर के नाम से करूंगा, फेल हो जाएगी ना। मैं प्रार्थना करूंगा यीशु मसीह के नाम से इस बहन को चंगाई मिले, प्रभु स्वीकार करेगा, क्योंकि उसमें यीशु मसीह का नाम आया है। तो हमें यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करना पड़ेगा। हमें यीशु मसीह के नाम की शक्ति को महसूस करना पड़ेगा। हमें उस यीशु मसीह के नाम की शक्ति को अपनाना पड़ेगा। अपने मन में, अपने जीवन को अपना जीवन बनाना पड़ेगा यीशु मसीह का नाम। अपना जीवन बनाइए यीशु मसीह का नाम, और उस जीवन के अनुसार चलिए। देखिए परमेश्वर आपको आशीष देगा, बदल देगा रास्ता, बदल देगा आपका जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं? वचन समझ रहे हैं? हमें सांसारिक चीजों पर निर्भर नहीं होना है। जैसे सारपत की विधवा अपने खाने पर निर्भर थी, कई लोग अपनी नौकरी पर निर्भर हैं, धंधे पर निर्भर हैं, पैसे पर निर्भर हैं। अगर आप पैसे पर, अपने धंधे पर निर्भर रहेंगे, आप परमेश्वर की वाणी को समझ ही नहीं पाएंगे। आप हाँ, आपका पैसा दिया, पैसे के संग चलिए आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसा मत रखिए, लेकिन निर्भर मत होइए, निर्भर परमेश्वर पर होइए। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्भर परमेश्वर पर होना है मुझे।
निर्भर मुझे प्रभु पे होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस दिन आपने प्रभु पर निर्भर होना शुरू कर दिया, प्रभु की आवाज सुनेंगे आप, उसकी योजनाओं के बारे में जानेंगे, उसका सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा, उसकी शक्ति का एहसास होगा आपको। मेरे भाई, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा? एक्सेप्ट कर रहे हैं? इस वचन को एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप विश्वास करते हैं वचन मेरे जीवन में काम करेगा? बोलिए, आज का वचन मेरे जीवन में काम करेगा और मैं परमेश्वर में आज से आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। समर्पित करते हैं अपने आप को परमेश्वर के चरणों में।